प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासुतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। कथाएं बोली। अपनी चर्चा यहाँ पर 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा में भाव संवर के भेद यहाँ बताए गए हैं। उसका 35वीं गाथा का पाठ करते हैं एक बार। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति कुक्ति धर्म अनुपेक्षा परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इनमें से व्रत समिति गुप्ति और धर्म की चर्चा अपनी हो चुकी है। अनुपेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है। अनुपेक्षाएं 12 होती हैं और उन 12 अनुपेक्षाओं में से अनित्य, अशरण, संसार, ये 3 भावनाओं की चर्चा हो गई। एकत्व भावना की भी लगभग पूर्णता को के निकट है। इन भावनाओं में क्या बताया गया है कि ये वैराग्य उत्पादक और तत्वपरक चिंतन इन भावनाओं में किया जाता है। यानी वैराग्य उत्पन्न हो और तत्व स्वरूप का जिसमें चिंतन हो सके। तो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले संयोगों और पर्यायों की अनित्यता को बताया जाता है। सभी संयोग और पर्याय अनित्य हैं। ये कोई भी संयोग या पर्याय शरण लेने योग्य नहीं है या किसी अन्य की शरण से इन संयोग और पर्यायों को बचाया नहीं जा सकता है। फिर कहा कि ये सभी संयोग और पर्याय यानी जो संसार है ये दुख रूप है, इसमें सुख कहीं भी नहीं है। फिर एकत्व भावना में कहा कि इस संसार में, क्योंकि जीव सोचता है कि ठीक है दुख है तो मिल बांट के भोग लेंगे दुख को भी, तो कहा कि यहाँ कोई मिलने बांटने वाला नहीं है। संसार में कोई भी हमारा साथी नहीं है। संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। ऐसा दादा की जो हुकुमचंद जी बारे भावना है उसमें पंक्ति आती है, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। एकत्व भावना कह रही है संयोग तो है सब जगह लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। तो जब ऐसा लगता है कि साथ देने वाला नहीं है पर फिर भी है तो अपने ही, भले ही साथ ना दे, बेटा खोटा हो, कहना नहीं मानता हो, लेकिन है तो अपना ही, ऐसा तो लगता है ना। तो वो अपनापन जो आ रहा है उस अपनेपन का निषेध करने के लिए अन्यत्व भावना वो सामने उत्पन्न होती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ प्रकरण अपना बचा हुआ है एकत्व भावना का ही, उसको अपन लेते हैं फिर आगे अन्यत्व भावना की तरफ आगे बढ़ेंगे।
पेज नंबर 125 पे नीचे से ही पढ़ते हैं। शंका। एकत्व भावना के अंतर्गत यहाँ पर 4 बातें बताई है। इस शरीर, बंधुजन, स्वर्ण आदि जो अर्थ, धन, संपत्ति है, और इंद्रिय सुख जो बाहरी दिखाई दे रहे हैं। ये औदारिक शरीर, ये बाहरी परिवारजन, बंधुजन, ये बाहरी धन संपत्ति और इंद्रिय सुख, ये वास्तव में जीव के नहीं है, निश्चय से जीव के नहीं है। तो फिर जीव का क्या है वो भी यहाँ बताया कि केवल ज्ञान रूप सहज शरीर, वो शरीर जीव का है, और निजात्म तत्व ही सदा परम हितकारी, परम बंधु है, एकत्व भावना से परिणमित। इसी तरह से जो परम उपेक्षा संयम रूप एकत्व भावना सहित जो शुद्धात्मा है वही हमारा धन है, संपत्ति है। और जो आत्मा के लीनता से उत्पन्न स्वाभाविक आत्म सुख है, निर्विकार परमानंद रूप, वही वास्तव में सुख है। ये यहाँ कहा। तो प्रश्न उठाया यहाँ, शंका कि यह शरीर, बंधुजन, स्वर्ण आदि अर्थ और इंद्रिय सुख आदि जीव के निश्चय से नहीं है, ऐसा कैसे कहा? ऐसा कैसे कहते हो कि ये जीव के नहीं है? तो समाधान किया, क्योंकि मरण के समय जीव अकेला ही दूसरी गति में जाता है, शरीर आदि जीव के साथ नहीं जाते हैं। भी ये जीव के क्यों नहीं है कि जो साथ जाए वो जीव का, जो जिसके साथ रहे, साथ जाए वो उसका। अब जब मरण हो जाता है तो क्या साथ में जाता है? ना शरीर साथ में जा रहा है, ना परिवार जन बंधुजन साथ में जा रहे हैं, ना धन संपत्ति साथ में जा रही है। और यहाँ जो इंद्रिय सुख समझ में आ रहा था, वो सुख भी परभाव में साथ में नहीं जाता। इसलिए निश्चय से, वास्तव में, यथार्थ में ये जीव के कुछ भी नहीं है। तथा जब जीव रोगों से घिर जाता है, तब भी विषय कषाय आदि दुर्ध्यान से रहित निज शुद्धात्मा ही सहायक होता है। अभी मरण काल हो जाता है, मरण हो गया, तब तो ये कोई है ही नहीं साथी, तब तो कोई साथ दे ही नहीं रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि कोई साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब रोगादि की परिस्थिति बन जाती है, जब रोगों से घिर गया है, प्रतिकूलताएं आ गई हैं, तब भी कौन सहायक है? कि जो विषय कषाय आदि दुर्ध्यान से रहित निज शुद्धात्मा ही सहायक होता है। यानी रोग आदि की परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में विषय कषाय ये सहायक नहीं है, ये तो दुर्ध्यान है। दुर्ध्यान मतलब खोटे ध्यान है। ध्यान का मतलब उनमें एकाग्र होना, उस रूप चिंतन करना, वो तो खोटा है, वो तो हमारा बिगाड़ करने वाला है। लेकिन ऐसे विषय कषाय से रहित जो अपना शुद्धात्मा है, वही उन प्रतिकूलताओं में सहायक होता है। तो फिर शंका उठाई है, वह किस प्रकार सहायक होता है? जब रोग आ गया तब अपना आत्मा क्या कर लेगा? आत्मा किस प्रकार से सहायक होगा? रोग की परिस्थिति में आत्मा क्या सहायता करेगा? दवाई लाके देगा, या आत्मा में पहले से दवाई भरी हुई है कोई अंगूठे में, ऐसा कुछ है? किस प्रकार से वो शुद्धात्मा सहायक होता है? देखिए उत्तर, पेज नंबर 126। यदि जीव का यह अंतिम शरीर हो तो वह केवल ज्ञानादि की प्रगटता रूप मोक्ष में ले जाता है, और यदि अंतिम शरीर न हो तो वह संसार की स्थिति घटाकर देवेंद्र आदि संबंधी पुण्य का सुख देकर तत्पश्चात परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अब आपसे मुझे प्रश्न है, यहाँ जो वह शब्द आया है, वह शब्द किसके लिए आया है? पहली लाइन में दिख रहा है, यदि जीव का यह अंतिम शरीर हो तो वह, ये वह शब्द किसके लिए आया है? बोले मीना चाची। अपना शुद्धात्मा जो है उसकी। हाँ विनीता जी। एकत्व अनुप्रेक्षा की भावना, मतलब ये कहा ना, वह एकत्व अनुप्रेक्षा की भावना संसार में हमारे आत्मा की साधना करने में सहायक होंगी। ठीक है, यदि ठीक है ना, ये संसार। हाँ और कोई? बोलिए ज्योति जी। शरीर के लिए बोल रहे हैं। हाँ और कोई? बोलिए शिमला भाभी।
अनंत गुणों के आधार पर केवल ज्ञान ही एक सहज शरीर है। एक शब्द में जवाब देना है कि वह शब्द किसके लिए आया है, बस बोलिए। किसको किया मैंने? कांता आंटी बोलिए। आत्मा के लिए। भारती आंटी। एकत्व भाव के लिए। चलिए एक मीनू दी से और पूछती हूँ, फिर मैं ऑप्शन आपको। जीव के लिए आया है, स्वयं अपने जीव के लिए ही आया है, आत्मा के लिए। ठीक है, अब अपने पास आत्मा ये पहला ऑप्शन, एकत्व भावना दूसरा ऑप्शन, और शरीर ये तीसरा ऑप्शन। अब आप लोग बाकी जो बचे हुए हैं वो बता दीजिए, 1 2 या 3। पूर्णिमा आंटी आपकी उंगली कहाँ है? आपको समझ नहीं आ रहा? चलिए बढ़िया। शरीर की अपेक्षा से बताया था ना ये, तो इसलिए बोल रहे हैं अंतिम शरीर हो तो शरीर की अपेक्षा से कथन आ रहा है यहाँ तो। इसीलिए मैंने पूछा, यहाँ कंफ्यूजन सा है। हाँ। लेकिन बहुत लोगों के सब जवाब सही हैं, और पहला जवाब बिल्कुल सही था। मुझे बहुत खुशी है, कांता आंटी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, और काफी लोगों ने बाद में भी एक उंगली दिखाई। निज शुद्धात्मा के लिए आया वह शब्द, ये निज शुद्धात्मा। ऊपर प्रश्न क्या था, देखो ऊपर से पढ़े वापस, जो ऊपर लाइन थी ना, मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कि अपन खुद भी पढ़ें तो हमको समझ में आ जाए कौन सी बात किसके लिए लिखी जा रही है। यहाँ देखिए ऊपर से दूसरी लाइन, निज शुद्धात्मा ही सहायक होता है। जीव जब रोगों से घिर जाता है तब भी विषय कषायादि दुर्ध्यान से रहित निज शुद्धात्मा ही सहायक होता है। ठीक है, अब प्रश्न किया था कि वह किस प्रकार सहायक होता है, तो यहाँ ये वह किसके लिए था? निज शुद्धात्मा के लिए। ऊपर कहा निज शुद्धात्मा ही सहायक होता है, तो प्रश्न पूछा वह किस प्रकार सहायक होता है, तो ये वह मतलब निज शुद्धात्मा किस प्रकार सहायक होता है। अब जवाब में क्या दे रहे हैं, यदि जीव का यह अंतिम शरीर हो तो वह, शरीर नहीं, शरीर मोक्ष में नहीं ले जा रहा है, वह मतलब ये वाला वह जो प्रश्न में वह पूछा, और प्रश्न में वह पूछा था शुद्धात्मा के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समीक्षा समझ में आ गया? ये प्रश्न पूछा था ऊपर से, निज शुद्धात्मा की बात चल रही थी, और जिन जिन लोगों को भी नहीं समझ में आया था, जिनके जवाब गलत थे, वो क्या देखें। प्रश्न ऊपर से चल रहा था, प्रश्न यहाँ कहा था निज शुद्धात्मा सहायक होता है, तो प्रश्न पूछा वह मतलब शुद्धात्मा, वो किस प्रकार सहायक होता है। तो कह रहे हैं कि यदि यह जीव का यह अंतिम शरीर हो तो वह यानी शुद्धात्मा, यदि अंतिम शरीर है तो वो शुद्धात्मा केवल ज्ञानादि की प्रकटता रूप मोक्ष में ले जाता है, और यदि अंतिम शरीर न हो तो वह यानी ये शुद्धात्मा ही संसार की स्थिति घटाकर देवेंद्र आदि संबंधी पुण्य का सुख देकर तत्पश्चात परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है, शरीर नहीं। ऊपर बात चल रही है शुद्धात्मा की, वो शुद्धात्मा किस प्रकार सहायक हो रहा है। यानी बात की थी कि जब जीव रोगों से घिर जाता है, जब रोगों ने घेर लिया तो शुद्धात्मा ही सहायक हो रहा है। शरीर को तो कह रहे हैं वो शरीर तो सच्चा है ही नहीं, वो तो पहले निषेध करके आए ना, ये जो शरीर है, बंधु वर्ग है, धन है, वो निश्चय से जीव के नहीं है, शुद्धात्मा ही निश्चय से जीव का है। तो वो शुद्धात्मा निश्चय से जीव का, ये कैसे कह रहे हो कि रोग वाली जब टाइम आता है, प्रतिकूलताएं आती है, तब भी शुद्धात्मा ही काम देता है, वही साथ देता है। तो प्रश्न उठाया कि शुद्धात्मा कैसे साथ दे रहा है, तो कह रहे हैं कि अगर ये अंतिम शरीर है तब भी शुद्धात्मा मोक्ष में ले जाने में साथ दे रहा है, और अगर अंतिम शरीर नहीं है तो संसार की स्थिति, यदि संसार में रह रहा है लेकिन स्थिति कम करके स्वर्गादिक में भी जो पहुंचाया, तो भी वो शुद्धात्मा की आराधना पूर्वक, वो जो आराधना की लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाई, पर उसका फल वो यानी उसका कारण क्या है, वो शुद्धात्मा ही रहा। इसलिए ये अंतिम शरीर ना हो तो वह संसार की स्थिति घटाकर देवेंद्र आदि संबंधी पुण्य का सुख देकर तत्पश्चात परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो ये रोग आदि की अवस्था में भी कोई दूसरा शरीर या बंधु, शरीर तो कष्ट दे रहा है रोग आदि की अवस्था में, शरीर तो वो शरीर के माध्यम से ही तो रोग प्रकट होके वो दुख दे रहे हैं, वो कष्ट दे रहे हैं,
तो उस समय ये शरीर कहाँ सहायक है? उस समय तो शुद्धात्मा ही सहायक है। और उस समय यदि ये अंतिम शरीर है, रोग आदि की अवस्था, उपसर्ग आदि की अवस्था मुनिराजों के जीवन में आई, तो उस समय शुद्धात्मा की सहायता उन्होंने ली, शुद्धात्मा की शरण में गए, तो अंतिम शरीर था तो मोक्ष में चले गए, और अंतिम शरीर नहीं था तो भी शरण तो उन्होंने शुद्धात्मा की ही ली थी। 5 पांडव थे, 5 पांडव में से 3, पांचों ने शुद्धात्मा की शरण ली, लेकिन 3 का वो अंतिम शरीर था तो वो शुद्धात्मा उनको मोक्ष में ले गया, और 2 का अंतिम शरीर नहीं था तो भी वो संसार की स्थिति कम करके अभी देवेंद्र आदि, अहम इंद्र आदि के वहां सुख भोग कर और बाद में परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति ही होने वाली है, मोक्ष की प्राप्ति ही कराएगा। इसलिए ये शुद्धात्मा सहायक है। प्रश्न ये था शुद्धात्मा कैसे सहायक है? तो शुद्धात्मा किस प्रकार सहायता करता है वो बात यहाँ पर बताई है। देखिए आगे, वह किस प्रकार सहायक होता है? यदि जीव का यह अंतिम शरीर हो तो वह केवल ज्ञानादि की प्रगटता रूप मोक्ष में ले जाता है, और यदि अंतिम शरीर न हो तो वह संसार की स्थिति घटाकर देवेंद्र आदि संबंधी पुण्य का सुख देकर तत्पश्चात परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कहा है ये यहाँ पर गाथा दी है, मोक्ष पाउड की 23वीं गाथा। ऊपर देखिए संस्कृत में गाथा दी है, ये रही, तथा च उक्तम, ऊपर से चौथी लाइन है संस्कृत में। सगम तवेण सव्वो सगम तवेण सव्वो विपावै तहि विजान जोयेण, जो पावै सो पावै परलोए सासयम सुखम। देखिए इसका पद्यानुवाद पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। शुभ भाव तप से स्वर्ग सुख सब प्राप्त करते लोक में, पाया सुपाया सहज सुख निज ध्यान से परलोक में। अर्थ देखिए नीचे हिंदी की लाइनों में, तप करने से स्वर्ग सब कोई प्राप्त करते हैं। सगम तवेण सव्वो, सगम यानी स्वर्ग, और तवेण यानी तप से, सव्वो यानी सब जीव, विपावै पाते हैं, तही भी यानी किंतु लेकिन, ध्यान जोगेण ध्यान के योग से, जो पावई सो पावई जो प्राप्त करता है वो करता है। कौन करता है? कि परलोए सासयम सुखम, परलोक में शाश्वत सुख की प्राप्ति, यानी शुभ राग, जो शुभ ध्यान है, जो तप किया मतलब शुभ रूप जो तप किया, अन्य जो तप है 12 तपों में ध्यान को छोड़कर जो अन्य तप है, वो तप करने से स्वर्ग तो सब कोई प्राप्त करते हैं, लेकिन जो ध्यान करते हैं, ध्यान भी एक तप है, लेकिन वो सर्वोत्कृष्ट तप है। तो ध्यान करने से वो जो पावई वो तो पाते ही हैं, स्वर्ग तो प्राप्त करता ही है, लेकिन परलोए सासयम सुखम, वो आगामी भव में जो शाश्वत सुख है, अक्षय सुख है, उसको भी प्राप्त करता है। अर्थ पढ़ते हैं फिर से। तप करने से स्वर्ग सब कोई प्राप्त करते हैं, परंतु ध्यान के योग से जो स्वर्ग प्राप्त करता है वह आगामी भव में अक्षय सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार एकत्व भावना का फल जानकर निरंतर निज शुद्धात्मा के एकत्व की भावना करना। मतलब क्या बता रहे हैं कि ये जो शुद्धात्मा का ध्यान है, शुद्धात्मा का ध्यान ही हर परिस्थिति में वो सहायक है। एकत्व भावना बता रहे हैं, और एकत्व भावना में पहले बता दिया कि हमारा कोई भी नहीं है साथी। कौन है साथी? कोई भी साथी नहीं है, तो बिल्कुल हम अकेले दीन दुखी, कि अपना शुद्धात्मा वही एकमात्र साथी है, हर परिस्थिति में वही साथी है। तो शुद्धात्मा का साथ होना मतलब क्या? शुद्धात्मा का साथ कब होता है? कि जब जीव ध्यान की अवस्था में होता है। ध्यान रूप अवस्था में कौन है?
मैं और मैं, और कौन है? ध्यान करने का मतलब क्या है? बाहर में और तो भी हम सब बैठे हैं और ध्यान होता भी नहीं है। जब 4 लोग बैठे हो तो ध्यान करो। मंदिर में भी अगर ज्यादा तामझाम कुछ हो रही हो ना, तो वो ध्यान नहीं हो पाता है। और घर में भी कोलाहल हो रहा हो तो ध्यान नहीं होता। इसलिए ध्यान के लिए ऐसा ध्यान का स्थान, ध्यान की सामग्री, क्षेत्र, वो सब बताया जाता है। तो जहाँ एकांत स्थान है वो बाहरी निचली भूमिका वालों के लिए बाहरी रूप से बताया जाता है। लेकिन अंदर में जो ध्यान हो रहा है, उस ध्यान में कौन है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक को अग्र करके, और जहाँ सारी जो चिंतवन है, चिंताएं हैं, जो विकल्प हैं, उनका निरोध हुआ, तो वो एक कौन है जिसको अग्र किया? अग्र मतलब मुख्य किया। वो एक मतलब जब एक कहा जाए तो एक का अर्थ होता है अध्यात्म में मैं। एक मतलब एक नहीं, वन। एक का मतलब मैं होता है अध्यात्म में। तो एक को अग्र करना यानी अपने आप को, शुद्धात्मा को, अपने आप को जो मुख्य किया और उसमें चित्त का एकाग्रपना किया, उसका नाम ध्यान है। तो बाहरी जो तप है, बाकी के 11 तप, वो 11 तप बाहरी रूप से जो किए जाते हैं, वो तप करने से स्वर्ग तो कोई भी प्राप्त कर लेता है। अन्य मति भी स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। वो कैसे जाते हैं स्वर्ग में? स्वर्ग जाने के कारण क्या है? देवगति प्राप्त करने के कारण क्या है? क्या कारण है? बोलो पारुल। देवगति के कारण, आश्रम के। भाभी सम्यक और परिणामों में शुद्धता, मतलब सूत्र बताओ। सूत्र मतलब सूत्र से अर्थ बताओ। बोली वर्षा भाभी। सराग, संयम, संयम, असंयम, सराग, संयम, संयम, असंयम, और चलिए कोई, ठीक है। बोली रेखा जी। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपंसी देवस्य। बढ़िया। सराग, संयम, संयमा संयम, तो ये तो समझ लो सम्यक दृष्टि मुनिराजों के या पंचम स्थानवर्ती के। फिर सराग, संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा। ये अकाम निर्जरा किसी की भी हो सकती है, मिथ्या दृष्टियों के भी। और बाल तप जो कहा, वो भी मिथ्या दृष्टियों के ही है। ये देवायु के आश्रम का कारण है। तो अन्यमति भी, ये तो पता है ना हमको, अन्यमति जाते हैं। कौन से स्वर्ग तक जाते हैं? अन्यमति कौन से स्वर्ग तक जाते हैं? 12वें स्वर्ग तक अन्यमति जा सकते हैं। 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं ना। तो वो तप करने से स्वर्ग तो कोई भी, और व्यंतरों में, भवनवासियों में, इनमें बहुत सारे चले जाते हैं अन्यमति भी। उनमें भी तपादि की तो होती ही है ना प्रवृत्ति। आप देखते होंगे इस दिन का हमारा फास्ट है, ये उपवास है, ये व्रत है, कुछ भी करके करते हैं वो भी इस तरह के अनशन आदि जो तप होते हैं। तो स्वर्ग की प्राप्ति तो ये तपादि के माध्यम से कोई भी कर लेता है। लेकिन ध्यान जिसने किया है, ध्यान का मतलब है वो शुद्धात्मा का आश्रय। हाँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि प्रश्न क्या था, जवाब क्या दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है अपने को पढ़ने से। पता ही नहीं कहाँ से कहाँ आ गए हैं, क्या प्रश्न किया था, क्या जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल वही विषय बता रहे हैं। प्रश्न ये था कि शुद्धात्मा किस प्रकार सहायक हो रहा है, तो वही बता रहे हैं कि जिसने शुद्धात्मा का सहारा लिया, जिसने शुद्धात्मा की शरण ली, यही मैं हूं, उसमें ही अपनापन किया, तो क्या हुआ कि वो स्वर्ग तो प्राप्त कर ही लेगा। उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। स्वर्ग तो प्राप्त करता ही है और आगामी भव में अक्षय सुख प्राप्त करता है, मोक्ष की प्राप्ति। यानी शुद्धात्मा की शरण का पहला फल तो मोक्ष की प्राप्ति ही है। और यदि वो नहीं प्राप्त हो पा रहा है किसी कारणवश, तो स्वर्ग प्राप्त होता है, फिर भी आगामी भव में मोक्ष तो प्राप्त होता ही होता है। तो इसलिए अपना शुद्धात्मा ही एकमात्र शरणभूत है, ऐसा इस एकत्व भावना में बताया गया है। बोलिए भारती आंटी। वो यहाँ पर वह की जगह ये वाला बोल सकते हैं, नित्य शुद्धात्मा के एकत्व की भावना। हाँ, एकत्व की भावना बोल सकते हैं, नहीं तो नित्य शुद्धात्मा ही है ना, बस अपना शुद्धात्मा ही शरणभूत है। नहीं, पर वो भी, ये भी राइट ही है, नित्य शुद्धात्मा के एकत्व। हाँ, राइट ही है। देखिए, तो इस प्रकार से ये
इस प्रकार एकत्व भावना का फल जानकर, एकत्व भावना का फल क्या है? एकत्व भावना का फल है कि अक्षय सुख की प्राप्ति, मोक्ष सुख की प्राप्ति, वो एकत्व भावना का फल है। तो इस प्रकार एकत्व भावना का फल जानकर निरंतर निज शुद्धात्मा के एकत्व की भावना करना। कि इसका फल कितना उत्कृष्ट है। एकत्व भावना भाएंगे तो उसका फल कितना उत्कृष्ट है। उसका फल है कि अपनी शुद्धात्मा की अपने शुद्धात्मा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, समस्त समझ लो सांसारिक दुखों से मुक्ति, ये शुद्धात्मा की भावना का फल है। तो ऐसी एकत्व भावना को जानकर निरंतर निशुद्धात्मा के एकत्व की भावना करना, ये हमको अंत में प्रेरणा भी दी। इस प्रकार एकत्व अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। यानी कोई पूछे आपका कौन, तो बाहर में नहीं लेकिन अंदर में यदि जब हमारे अंदर सवाल उठे कि मेरा कौन, तो मेरा मैं ही हूँ। एकत्व भावना क्या कह रही है कि मेरा मैं ही हूँ, अन्य कोई भी मेरा नहीं है। ये एकत्व भावना में कहा गया है। इसका अर्थ है कि मतलब अपन ध्यान में रहो हमेशा, मतलब ध्यान रहे, हमेशा ध्यान में ही है, ध्यान से रहेगी सब है, लेकिन ध्यान में रहो से मतलब है, देखो हर समय जो बाहर से जिस तरह से कहा जाता है ऐसा नहीं, और हर समय ऐसे कहे कि तुम अगर रहते कुछ ध्यान में ज्यादा रहने लग जाते हैं बाहरी, तो पता लगता है किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता है, ऐसा भी नहीं। लेकिन एक अंदर से जो धारा चलती रहती है, ध्यान में रहने का मतलब है शुद्धात्मा की भावना का मतलब कोई निरंतर ऐसा माला लेके जपना या हमेशा आंख बंद करके बैठे रहना, ये इसका मतलब ध्यान करना या शुद्धात्मा की भावना करना नहीं। एक अंदर से जो श्रद्धा में जो चलता रहता है, जैसे अभी अंदर से एक पड़ा हुआ है, जमा हुआ है कि मैं मनुष्य हूँ, कि मैं स्त्री हूँ, कि जो भी अपना नाम है वो जमा हुआ रहता है। नींद में, गहरी से गहरी नींद में भी किसी व्यक्ति को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत गहरी नींद में सो रहा है तो क्या करना पड़ता है? अड़ोसी पड़ोसी के नाम से आवाज लगाते हैं, क्या करते हैं? उस व्यक्ति के नाम से आवाज लगाते हैं ना। कोई समझ लो ऐसा बेहोशी वाली अवस्था में है तो किसके नाम से आवाज लगाते हैं? उसी के नाम से आवाज लगाते हैं ना, जोर जोर से। तो वो बेहोशी में भी वो जमा हुआ है, वो जो नाम, ये जो असमान जाति है, मनुष्य पर्याय, ये जो पर्याय है, इस पर्याय में एकत्व बुद्धि ये जो जमी हुई है, ये ऐसा ध्यान चल रहा है हर समय। तो ऐसा वो अंदर से शुद्धात्मा में हूं ये जम जाए, इसका नाम है शुद्धात्मा के एकत्व की भावना। बाहर से कोई हमको क्या करना पड़ता है? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ या मैं ज्योति हूँ, इसके लिए मुझे कितनी बार माला, रोज सुबह उठ के पहले 9 बार तो ये बोलना पड़ता होगा, ये माय नेम इज ज्योति सेठी, ऐसा बोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वो जमा हुआ ही है, किसी को भी नहीं बोलना पड़ता है। छोटा से छोटा बच्चा भी हो ना, उसको सिखाते हैं, वो उसका नाम लेके वो कौन, ये कौन है, तो उसको बताते हैं, उसका नाम रटा देते हैं, बस फिर रट लेता है। उसके बाद फिर जब भी पूछो जो भी बच्चे का नाम है, ये कहाँ है, तो वो ऐसे बताएगा, ये रहा। तो वो बचपन से ही, अनादि से ही ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं कि ये ही मैं हूं, ऐसा बताया गया है। अब वो शुद्धात्मा मैं हूं वो जमाया जाए अंदर से, वो अंदर चलता रहे, वो उसकी भावना कहलाती है। बोलिए भारती। ये फिर एकत्व भावना में हम ये बोल सकते हैं कि जैसे निश्चय रत्नत्रय और परम सामायिक और परम उपेक्षा संयम और निर्विकल्प समाधि, ये चारों पॉइंट। हाँ, एकत्व भावना में ये निर्विकल्प, जैसे उसमें जो लक्षण बताए थे एकत्व भावना का लक्षण, चारों लक्षण जो बताए। हाँ, तो एकत्व भावना का लक्षण है ये निर्विकार परमानंद, नहीं ये तो इंद्रिय सुख के, ये तो 4 तो इनके बताए ना, शरीर, बंधुजन, स्वर्णादि और इंद्रिय सुख के जीव के नहीं है, इसके लिए बताए हैं। उन चारों को मिला के, ठीक है, उन चारों को मिला के वो चारों एकत्व भावना के लक्षण है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, अब अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं। यानी जब ये जीव को कह दिया कि संसार में कोई भी साथी, संसार में सुख है नहीं, और एकत्व भावना में कहा कि कोई भी हमारा साथी नहीं है, ना शरीर, ना परिवारजन, ना धन संपत्ति, ना इंद्रिय सुख, ये कोई भी हमारा साथी नहीं है। तो फिर भी क्या लगता है,
यानी ऐसा होता है ना जो जिसके प्रति मोह, जैसे कोई अपन सफाई करो दिवाली की तो बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, यूजलेस है, पहले अपन निकाल देते हैं, फिर क्या होता है निकालने के बाद इसको तो रख लेते हैं, इसी काम आ जाएगा, इसको तो रख लेते हैं, ये इसी काम आ जाएगा, कभी कुछ खराब चीज डालने के काम आ जाएगा, कभी कोई आता है कुछ मांगता है तो उसको देने में का मतलब एक बार निकालेंगे और फिर क्या होता है फिर भी किसी तरह से उसको वापस से रख लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कह दिया कोई साथी नहीं है, फिर भी उसको तो रखना है, साथी नहीं है ऐसे कैसे हम कहें कि ठीक है साथी नहीं है लेकिन है तो मेरे ही, है तो अपने ही, कैसे भी हो खोटे ही सही, है तो अपना ही ना, ऐसा बोलते हैं ना, है तो अपने ही घर का, अब कैसा भी निकला खोटा निकल गया कोई बात नहीं, है तो अपना ही। तो अन्यत्व भावना में कह रहे हैं कि वास्तव में अन्यत्व अन्य है, तुझसे अन्य है, तेरे नहीं है, ऐसा इस अन्यत्व भावना में कहा जा रहा है। देखिए अन्य, अब अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं, यही 126 पेज पे ही है। वह इस प्रकार पूर्वोक्त देह, बंधुजन, स्वर्ण आदि अर्थ और इंद्रिय सुखादि कर्मों के अधीन होने से विनश्वर और हेय भी हैं। वे सब टंकोत्कीर्ण गायक एक स्वभाव पने के कारण नित्य और सब प्रकार से उपादेय भूत निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार स्वभावी निज परमात्म पदार्थ से निश्चय न से अन्य भिन्न है, आत्मा भी उनसे अन्य भिन्न है। क्या कह रहे हैं? पूर्वोक्त देह, पूर्वोक्त यानी जो पहले अभी जिसका वर्णन एकत्व अनुप्रेक्षा में किया, ये जो हमारा जिससे शरीर हम कह रहे हैं, ये शरीर, बंधुजन, सुवर्ण आदि अर्थ, बाहरी जो भी है, बाहरी शरीर, बाहरी परिवार, जो सोना चांदी धन संपत्ति और इंद्रिय सुख आदि, ये सब क्या है? ये कर्मों के अधीन है। शरीर मिला है ये कर्माधीन है, बाहर में जो संयोग मिलेंगे परिवारजन, ये भी हमारे कर्मों के अधीन है। जैसा कर्म का उदय होगा साता असाता, उसके अनुसार ये अनुकूल भाई बंधु मिलेंगे अथवा प्रतिकूल भाई बंधु मिलेंगे, ये हमारे कर्म के उदय के अनुसार। सुवर्ण आदि अर्थ, धन संपत्ति, ये भी पुण्य पाप के उदय के अधीन है, मिलेगी ना मिलेगी, ये सब कर्म के अधीन है। इसी तरह से इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख भी कर्मों से के अधीन है। वही साता असाता, मुख्य रूप से साता वेदनी का उदय है तो इंद्रिय सुख फील होता है, असाता वेदनी का उदय है तो इंद्रिय दुख फील होता है, वो दुख फील होता है। तो इस तरह से ये कर्मों के अधीन होने से, कर्मों के अधीन है, विनश्वर और हेय भी है। कर्मों के अधीन है और कर्म है क्योंकि वो अनादि अनंत या सदा शाश्वत रहने वाले नहीं है। कर्म है वो विनश्वर है, नष्ट हो जाने वाले हैं। और जो प्राप्त हमें हो रहा है वो ऐसी चीज से प्राप्त हो रहा है जो खुद ही विनश्वर है, तो वो फिर वो शरीर और वो धन संपत्ति रुपया पैसा वो कैसे स्थिर हो सकते हैं जब कर्म स्वयं ही स्थिर नहीं है। कर्म हर समय में उदय में आके वो नष्ट होते जा रहे हैं, कर्म स्वयं विनश्वर हैं। तो कर्मों के अधीन जो चीजें हैं, शरीर, बंधु वर्ग, धन संपत्ति और इंद्रिय सुख, वो भी विनश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, क्षणिक है, संयोग रूप है। इसलिए क्या है? और हेय भी है, हेय भी है, छोड़ने योग्य है, आश्रय करने योग्य नहीं है। हेय है का मतलब है छोड़ने योग्य है का अर्थ कि इसका ये शरण लेने योग्य नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है, हम इनको अपना मान लें ऐसा नहीं है। उसका सहारा हम ले लें, उसका सहारा लेंगे तो या तो हम खुद डूबेंगे और दुखी भी होंगे क्योंकि वो टिकने वाला नहीं है। ऐसी चीज का सहारा हमने लिया जो खुद ही जाने वाली है, जो खुद ही नष्ट होने वाली है, तो हम उसको, वो हमको क्या सहारा देगा? तो ये जो कर्म है, ये कर्मों के, ये जो चारों चीजें हैं ये कर्मों के अधीन है और कर्मों के अधीन होने से विनश्वर है और विनश्वर होने से ये हे है, उपादेय नहीं है। ये यहाँ कहा है। देखिए यहाँ एक फुटनोट भी दिया है इस यहाँ विनश्वर के बाद में हे के ऊपर। पहले फुटनोट पढ़ लेते हैं अपन।
पर पदार्थ सबसे नीचे 2 नंबर का पॉइंट है। पर पदार्थ आत्मा से अन्य है, भिन्न है और आश्रय करने योग्य नहीं है। पर पदार्थों में निमित्त भी समाविष्ट है। उनकी सन्मुखता से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, अतः वे हेय हैं। अर्थात आत्म सन्मुखता द्वारा उनकी सन्मुखता यानी उनका आश्रय छोड़ने योग्य है। सर्व प्रकार से उपादेय भूत निज परमात्मा पदार्थ का आश्रय होने पर पदार्थ का आश्रय छूट जाता है, अर्थात वे हेय रूप हो जाते हैं। हे जो शब्द है ना, हे, वो हे क्यों है वो बता रहे हैं कि पर पदार्थ आत्मा से अन्य है और भिन्न है। ज्यादातर जो अन्य और भिन्न शब्द है वो एक अर्थ में यूज में लेते हैं, अन्य है और भिन्न है, लेकिन कई जगहों पे प्रवचन सार में अन्य में और भिन्न में फर्क किया है। तो यहाँ तो दोनों एक ही अर्थ में लिए हैं, इसलिए अपन वो वाली व्याख्या नहीं कर रहे हैं। पर पदार्थ आत्मा से अन्य है, भिन्न है और आश्रय करने योग्य नहीं है, आत्मा से अलग है, इसलिए आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? मतलब हम पर पदार्थ को जैसे सहारा ले लें, उससे टिक के बैठ जाएं। अभी जैसे कभी कभी ऐसे होता है, कहीं खड़े हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, किसी गाड़ी का, टिक के खड़े हो गए और पता लगा हम टिक के खड़े थे, हम गाड़ी चल गई पीछे के साइड से, तो क्या होगा? गिर जाएंगे। जिसका उसका सहारा लेके खड़े हैं तो वो एक तो वो अलग है, भिन्न है, और वो खुद विनाशशील है, वो खुद ही चला गया, खुद चला गया तो क्या होगा आपका? उसका आश्रय लिया, आप ही गिरे। तो ये पर पदार्थ है, ये आत्मा से अन्य है। आश्रय किसका लिया जाता है? जो अपना हो। जो अपना होता है वही सहारा देता है। दुनिया में भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, कोई दुख की परिस्थिति बनती है, तो कौन काम देता है, कौन साथ देता है, कौन क्या बोलते हैं, आड़े आता है, ऐसा बोलते हैं अपनी भाषा में। कौन सहायता करता है, किसके पास हम जाते हैं, किसका आश्रय लें? यानी किसी के कुछ कोई ऐसा होता है ना जिसको अपन कह दें आगे होके कि भाई ये परेशानी है, वो कौन होता है? कि जो अपना होता है उसी को कह सकते हैं, हर किसी को कह सकता है कोई भी। ऐसे मिलते बहुत लोग हैं, सबसे बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, बोलते हैं, सब हम बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन हर किसी को हम कह नहीं सकते कि हमको ये तकलीफ है, ये जरा प्रॉब्लम है, आप थोड़ी मदद कर दो। हर किसी को नहीं कह सकते। तो जो अपना होता है उसका ही आश्रय लिया जाता है। अब ये पर पदार्थ आत्मा से अन्य है, भिन्न है, पराये हैं, अब उनको जाके हम अपनी समस्या बताएं तो क्या होगा? हंसी उड़ेगी, सहारा नहीं मिलेगा। तो ये आश्रय करने योग्य नहीं है। दुनिया में हर कोई व्यक्ति बाहर से मीठा बनता है, बोलने में सब बोलेंगे कोई तकलीफ हो तो बताना, लेकिन ऐसे हर किसी को तकलीफ बताई नहीं जाती है, क्योंकि वो भिन्न है, अन्य है, आश्रय करने योग्य नहीं है। तो पर पदार्थ आत्मा से अन्य है, भिन्न है और आश्रय करने योग्य नहीं है। पर पदार्थों में निमित्त भी समाविष्ट है। जो निमित्त होते हैं, एक नियम आप लोगों को बताया था जब भी कभी अपन निमित्त के बारे में पढ़ते हैं, निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है। निमित्त क्या है? उपादान और निमित्त दो चीजें होती हैं। तो उपादान तो हमेशा जो द्रव्य जिसमें कार्य हो रहा है वो स्वय द्रव्य उपादान है, और निमित्त हमेशा उस द्रव्य से अलग वाले द्रव्य होते हैं। निमित्त हमेशा पर द्रव्य होता है। तो जब यहाँ पर पदार्थ कहा, यानी निमित्त भी पर पदार्थ है, तो निमित्त भी आश्रय करने योग्य नहीं है। बाहर में हर काम में निमित्त होते हैं, पर पदार्थ उसमें कुछ ना कुछ रूप से सहायक दिखाई देते हैं, लेकिन वो आश्रय करने योग्य नहीं है, वो शरण लेने योग्य नहीं है, वो हमारे लिए शरणभूत सहारे रूप से नहीं है। क्यों नहीं है? उनकी सन्मुखता से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि हम उनकी सन्मुखता यानी उनका आश्रय लेंगे, पर पदार्थों का आश्रय लेने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। आत्मा के आश्रय से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। ये राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? अनादिकाल से आज तक, अनादि से लेके आज तक राग द्वेष हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पर का लक्ष्य किया, और एक क्षण भी आत्मा का लक्ष्य करते हैं, एक क्षण भी आत्मा का लक्ष्य करते हैं तो वो अनंतानुबंधी जन्य राग द्वेष चले जाते हैं। अपने आश्रय से राग द्वेष नहीं होते, पर के आश्रय से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और राग द्वेष वो तो दुख का कारण है, इसलिए वो हे हैं।
पर पदार्थ आश्रय करने योग्य नहीं है, और उन्हीं पर पदार्थों में निमित्त भी समाविष्ट है। निमित्त भी एक पर पदार्थ है, इसलिए निमित्त भी आश्रय करने योग्य नहीं है, उसके आश्रय से भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अर्थात आत्म सन्मुखता द्वारा उनकी सन्मुखता यानी उनका आश्रय छोड़ने योग्य है। अब उनका आश्रय कैसे छूटे? पर पदार्थों को आज तक जो हमने अपना मान रखा है, हम उन्हीं की शरण में जा रहे हैं, तो कैसे छूटे उनका आश्रय? कि आत्म सन्मुखता द्वारा अपना निधान, अपना खजाना देख लिया जाए। आज तक जरा जरा सी चीनी डब्बे में खत्म हो गई, फिर पड़ोसी के पास गए, नींबू खत्म हो गया तो पड़ोसी के पास गए, और अपना खजाना दिख गया कि देखो तुम्हारे चीनी के बोरे पड़े हैं, कट्टे के कट्टे पड़े हैं, ड्रम भरे हैं, तो पड़ोसी के पास क्यों जाते हो? तो अपनी सन्मुखता हुई, अपना खजाना देखा, तो वो पर पदार्थों का लक्ष्य, उनकी शरण लेना, उनके पास भागना, वो रहता ही नहीं। क्यों पर पदार्थों की शरण लेता है जी? पर के पास में क्यों जाता है? क्या कारण है? कारण क्या है? ये एक ही कारण है, जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहें, उस सुख की खोज में और इधर उधर भटक रहा है, पर पदार्थों से सुख ढूंढ रहा है, पर पदार्थों में सुख ढूंढ रहा है, उनसे सुख चाह रहा है। और जब ये समझ में आ जाए कि सुख है कहाँ, कि सुख वहां है ही नहीं, सुख तो यही है, मतलब वहां है ही नहीं वो चीज, हम जिस चीज के लिए जिसके पास जा रहे हैं उसमें वो है ही नहीं, सुख उनमें है ही नहीं, तो अपना आश्रय करेंगे, अपना निधान देखा, अपना खजाना देखा कि सुख तो अपने ही अंदर भरा हुआ है, तो अपने आश्रय से वो पर सन्मुखता छूट जाती है। आत्म सन्मुखता की, अपना स्वरूप समझा कि मैं हूं क्या, मैं कौन, क्या चीज हूं मैं, ये समझ में आया, तो फिर ये मांगने की वृत्ति रहती है। जब तक अपने संपदा का, अपने स्टेटस का ख्याल नहीं होता है, तब तक ये थोड़ी बार्गेनिंग की, मांगने की हल्की वृत्तियां रहती है। और जैसे अपने स्टैंडर्ड का, अपने स्टेटस का पता लगे अपन है कौन, तो फिर जैसी चीज के लिए 1-1, 2-2 रुपए के लिए बार्गेनिंग करे, और इधर उधर ऐसा ऐसे ललचाई नजरों से कोई देखे कि कोई हमको कुछ दे दे, ऐसा वो करेगा कि जो अपने अपने वैभव का पता लग गया। आत्म सन्मुखता मतलब अपने वैभव का पता लग गया, तो अपने वैभव का पता लग गया तो फिर ये पर पदार्थों की, निमित्तों की ये सन्मुखता ये छूट जाती है, वो रहती ही नहीं। तो आत्म सन्मुखता द्वारा उनकी सन्मुखता यानी उनका आश्रय छोड़ने योग्य है। सर्व प्रकार से उपादेय भूत निज परमात्म पदार्थ का आश्रय होने पर पदार्थ का आश्रय छूट जाता है। जब अपना आश्रय हो गया, जब अपने को बस एक ही कारण था बाहर जाने का, सुख, इसीलिए बाहर भटक रहे हैं, और जब वो अपना सुख अपने में मिल गया, फिर हम क्यों बाहर जाएंगे? जब हमारे घर में ही बढ़िया सारा सब सुविधाएं हैं, चीनी के हमको दिख गए भरे हुए हैं भंडार, हम क्यों चीनी मांगने जाएंगे बाहर? जब हमारा सुख हमको अपने अंदर ही मिल गया, तो फिर क्यों बाहर जाएंगे? ये अपने परमात्मा पदार्थ का आश्रय होने पर पदार्थ का आश्रय छूट जाता है, अर्थात वे हे रूप हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा कि ये जो देह, बंधुजन, सुवर्ण आदि पदार्थ और इंद्रिय सुख, ये कर्मों के अधीन होने से विनश्वर और हे हैं। ऐसा यहाँ ये अन्यत्व भावना की शुरुआत की है। मंडे को अपन इसको पूरा कर लेंगे। एकत्व और अन्यत्व लगभग जुड़ी हुई सी रहती हैं, तो हो जाएगी वो बात उसमें। आज शाम की क्लास 15 मिनट जल्दी है, 7:15 से रखी है, तो थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को करना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए। 7:15 से शाम की क्लास है आज, 8 बजे तक पूरी कर देंगे, मतलब 7:55 तक पूरी कर देंगे। जय श्री राम।